दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जरा ऊंचा बोलो। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। सुभान अल्लाह बेशक। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने भुलाया नहीं हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की खुदा ने उससे मोहब्बत की। बेशक सुभान अल्लाह। यानी इमाम हसन इमाम हुसैन का मुहिब मुस्तफ़ा बना, और मुस्तफ़ा का मुहिब महबूब खुदा बना। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत अहले बैत अतहार, नबी के घर वालों से प्यार करना, नबी के घर वालों से मोहब्बत करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं है। आपको आपके पड़ोसी से मोहब्बत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो अपने काम में मसरूफ है, आप अपने काम में मसरूफ है। अल्लाह अकबर। लेकिन अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मामला ऐसा नहीं है कि मोहब्बत हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान की अलामत तो है ही, ईमान की बुनियाद भी है। अल्लाह अकबर। ईमान की जान भी है। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूद कायनात फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारे कि वो दिन को रोजा रखता है, रातों को कयाम करता है, दिन को रोजा रखता है, रातों को नफल नमाजें पढ़ता है, इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है, और काबे का तवाफ करके मकाम इब्राहिम पर नफल नमाज पढ़ रहा है, और नमाज की हालत में, सजदे की हालत में उसे मौत आ जाए और उसके दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत ना हो, तो प्यारे नबी फरमाते हैं वो इंसान सीधा जहन्नम में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिक्र आजम कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सारी जिंदगी रोजे रखे, अल्लाह अकबर, तवाफे काबा किया है, सफा मरवा की सई की है, अल्लाह अकबर, अरकाने हज कंप्लीट करके मकाम इब्राहिम पर सजदे की हालत में मौत आई है, लेकिन उसके बावजूद जहन्नम में जाएगा। अगर दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत ना हो, अगर दिल में मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत ना हो, अगर दिल में सैयदा फातिमा की मोहब्बत ना हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम मजीद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। अल्लाह अकबर। मेरे अहले बैत अतहार की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। क्या मतलब? यानी तूफान नूह में जो कश्ती नूह में सवार हो गया था वो अल्लाह के अजाब से बच गया था, और जो कश्ती नूह से हट गया था वो अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया था। इसी तरह से आज की तारीख में चाहे जो जितना भी गुनाहगार है, चाहे जो जितना भी सियाकार है, चाहे जितना बड़ा खताकार है, सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत अतहार का दामन थाम ले तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर ठहरेगी। मैदान महशर में उसको जन्नत का परवाना दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ईमान की अलामत के साथ साथ बुनियाद भी।
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई ये ना समझे कि हमें हमारी नमाजें बख्शवाएंगी, कोई ये ना समझे कि हमें हमारी इबादत बख्शवाएगी। बेशक नमाज सुपीरियर है इबादतों के अंदर। कोई नमाज ना पढ़ के भी ये ना सोचे कि इमाम हुसैन मुझे बख्शवाएंगे। लेकिन मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि अगर मोहब्बत अहले बैत अथार दिल में ना हो तो क्या होता है, और साथ ही साथ अहले बैत अथार से मोहब्बत होना कितना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारे पास कितने सजदे हैं, चंद नमाजें हैं, चंद रोजे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ लोग इधर उधर चले जाएं 10 दिन 20 दिन 40 दिन के लिए, फिर वो मगरूर हो जाते हैं, तकब्बुर करने लगते हैं और कहते हैं कि हम अगर बख्शे जाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी तो हमारे तबलीग दीन की खातिर मिलेगी, हमें जन्नत का परवाना मिलेगा तो हमें हमारी इबादत की बुनियाद पर मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैं आईना दिखा दूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। कौन है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास? सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। अल्लाह अकबर। मैं दावा करता हूं कि सारी उम्मत की नमाजें एक तरफ रख दी जाए और फकत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एक सजदा एक तरफ रख दिया जाए तो सारी उम्मत की नमाजें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आप सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, कितनी नमाजें थीं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास। आप सहाबी रसूल हैं। कितने सजदे थे आपके पास, कितने हज थे आपके पास, आपने जिंदगी में कितनी ज़कात अदा की थी। अल्लाह अकबर। क्या स्टेटस था आपका, क्या लेवल था आपका। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम में आप शामिल थे। अल्लाह अकबर। आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। नमाजों का अंबार है। अल्लाह अकबर। बेहिसाब नमाजें हैं, बेहिसाब रोजे हैं, बेहिसाब इबादत आपके पास है। लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का वक्त विसाल करीब आया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हाथों को उठा दिया और अर्ज किया, परवरदिगार मैं जानता हूं कि मुझे दुनिया से रुखसत होना है। परवरदिगार मैं जानता हूं कि मेरी धड़कनें रुकने वाली हैं। परवरदिगार मैं जानता हूं मेरी सांसें रुकने वाली हैं। परवरदिगार मैं जानता हूं कि अब मैं तेरे करीब आ रहा हूं, लेकिन परवरदिगार मैं तेरे पास आ रहा हूं, खाली हाथ नहीं आ रहा, बल्कि अहले बैत अतार की मोहब्बत को दिल में बसा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहादत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। अल्लाह अकबर। नबी के घर वालों से मोहब्बत करना सीखो, नबी के घर वालों से प्यार करना सीखो। इसके बग़ैर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है, इसके बग़ैर आपका तक़वा बेमाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नजरान के ईसाइयों ने यह दावा किया कि अल्लाह के जो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं उनके बारे में कि हमारा अक़ीदा ये है, हम लोग ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि बेटे हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो आपने पैगाम भेजा कि तुम लोग गलती पर हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बेटे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तमाम चीज़ों से, इन चीज़ों से पाक है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन नजरान के ईसाई इस पर डटे रहे, वो इस बात पर बज़िद थे, वो इस बात पर इसरार करते रहे कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये तौहीद पर हमला था, ये वहदानियत पर हमला था, ये रब की यकताई पर हमला था। रब चाहता तो आसमानों पर लिख दिया जाता, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। ये रब की वहदानियत पर हमला था, तौहीद पर हमला था। अल्लाहु अकबर। कोई चीज़ बेजान चीज़ बोल पड़ती, ये फरिश्ते ज़मीन पर उतर के गवाही दे देते कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह यकता है। चाहे आसमान से आवाज आ जाती, चाहे दरख्तों से आवाज आ जाती, पत्थर बोल पड़ते अल्लाह अकबर। लेकिन मुसलमानों नहीं, दलील तौहीद के लिए परवरदिगार ने आसमान और जमीन का इंतखाब नहीं किया, फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि दलील तौहीद के लिए परवरदिगार ने इमाम हसन इमाम हुसैन का इंतखाब किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। दलील तौहीद के लिए परवरदिगार ने अहले बैत अतहार का इंतखाब किया, पंजतन पाक का इंतखाब किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस बात पर बज़िद हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बेटे हैं, तो एक काम करो, एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, तुम भी अपने घर के बच्चों को लाओ, हम भी अपने घर के बच्चों को लाते हैं, और लाने के बाद में मैदान में इकट्ठे होकर के ऐलान करते हैं, दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो झूठा है वो हलाक हो जाए, वो रब के अजाब का शिकार हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाइयों ने इस चैलेंज को कबूल किया और एक मैदान में इकट्ठे हो गए। ईसाई पादरी मौजूद हैं, ईसाई राहिब मौजूद हैं, अल्लाहु अकबर, बड़ी बड़ी आसमानी कुतुब का इल्म रखने वाले मौजूद हैं, अल्लाहु अकबर। लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है, अल्लाहु अकबर। इतने में ईसाई पादरियों ने देखा, ईसाई राहिबों ने देखा कि एक छोटा सा काफिला, मुख्तसर सा काफिला चला आ रहा है, आगे आगे मुस्तफ़ा करीम है, अल्लाहु अकबर, और उनके बाईं तरफ इमाम हसन है, दाईं तरफ इमाम हुसैन है, और आका करीम के पीछे मौला अली मुश्किल कुशा है, और उनके पीछे सैयदाए कायनात, मालिकाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा है, अल्लाहु अकबर। ईसाई पादरियों ने, ईसाई राहिबों ने जब इस छोटे से काफिले को आता हुआ देखा तो दौड़ लगा दी, भाग लगा दी। लोगों ने कहा, अरे तुम तो मुकाबला करने आए थे, किस लिए भाग रहे हो, अब मुकाबला क्यों नहीं करते हो? तो ईसाई पादरियों ने कहा था, अरे रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, इनकी दाईं बाईं तरफ जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनका चेहरा बता रहा है कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ बोल उठेगा, अल्लाह एक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है, क्या ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अगर ये पहाड़ को इशारा कर देंगे तो पहाड़ गवाही दे देगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ईसाई राहिब भाग लिए कि मुस्तफ़ा करीम साथ में हैं और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर इन्होंने हाथों को उठा दिया तो हमें हलाकत से कोई बचा नहीं सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इससे क्या साबित होता है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पावर को तो नजरान के ईसाइयों ने भी माना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है, क्या बात। इमाम अली मकाम की ताकत का एतराफ ईसाइयों ने भी किया। बदबख्त है वो लोग, बेगैरत है वो लोग, जाहिल है वो लोग जो इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम के अय्याम में अपने बच्चों को फकीर बनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बेहया है वो लोग। अरे शर्म करो, ये हुसैन वो हुसैन है। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि हसन और हुसैन दो जन्नत के फूल हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, इनमें क्या से बात जन्नत है। की खुशबू आती है। बेशक, आज हमारी कौम इमाम अली मकाम के नाम पर बच्चों को हरे कपड़े पहनाकर फकीर बनाकर पेश करती है, बेशक, मजबूर बनाकर पेश करती है। बच्चों को फकीर बना के इधर उधर भेजा जाता है और इमाम अली मकाम को तकरीरों में ऐसे पेश किया जाता है जैसे आप मजबूर थे, लाचार थे। बेशक, क्या इमाम अली मकाम की इंसल्ट करना बंद करो। अरे क्या तुम नहीं जानते उस नबी के नवासे हैं हुसैन कि जिनके नाना की ऊँटनी अगर पैरों को जमीन पर मार दे तो पानी का चश्मा निकल आए, तो अगर हुसैन दुआ कर देते तो नाना जान आबे कोसर का जाम लेकर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आजम सैयद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम की इंसल्ट करना बंद करो, उनको मजबूर और लाचार बनाकर पेश करना बंद करो। अल्लाहु अकबर। क्या तुम नहीं जानते कि वाक़या करबला के बाद, जंगे करबला के बाद, मारकाए करबला के बाद जब खान वादा मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शहजादियों को कैदी बनाया गया, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंदी बनाया गया, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां डाली गई, सुभान अल्लाह, सुभान पैरों अल्लाह। में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई। तो किसी ने कहा कि काश आपकी जगह मैं होता, बेशक, क्या बात है। आप इस परेशानी में ना होते। आपके हाथों में जंजीरें हैं, आपके पैरों में बेड़ियां हैं, अल्लाहु अकबर। तो जानते हो मुसलमानों, इमाम अली मकाम का बेटा ललकार कर कहता है, खबरदार हमें मजबूर समझने की गलती मत करना।
बेशक सुभान अरे अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। इम्तिहान है, इसलिए सब्र से काम ले रहा हूं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, दीवारें हट जाए और मेरे रास्ते में कोई ना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम अली मकाम को मजबूर लाचार बनाकर पेश करना बंद करो। करबला में करामत का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस्तिकामत का मुजाहरा करने की जरूरत थी। अल इस्तिकामत फौकल करामा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम के पास जो ताकत थी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बेशक आप नौजवान अहले सुन्नत, नौजवान जन्नत के सरदार हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, और समझना चाहते हो कि हुसैन की पावर क्या है? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बोलो। अल्लाह, बेशक स्टेटस समझना चाहते हो? बेशक लेवल समझना चाहते हो? बेशक एक बहुत बड़ी बात कह दूं, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन से बड़ा शहजादा ना कोई आया था, ना आया है, ना आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल ही क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार किया। चूँकि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्लेम ये था कि यजीद फासिक व फाजिर है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुले तौर पर धज्जियाँ उड़ाने वाला इंसान है, शराबी है, जानी है, इसलिए मैं यजीद के हाथों पर बैत नहीं कर सकता। और बात हक है, जिस तख्त पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, जिस तख्त पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हों, जिस पर उमर फारूक आज़म बैठे हों, जिस पर हज़रत उस्मान गनी बैठे हों, जिस पर मौला अली बैठे हों, उस तख्त पर अगर यजीद बैठे तो बगावत होना यकीनी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैत का इनकार किया तो मदीने की फ़िज़ा बदल गई। चूँकि मदीने की फ़िज़ा में मरवान बिन हकम जैसे शैतान सांस ले रहे थे, जो गवर्नर मदीना को बार बार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ तलवार उठाने के लिए उकसा रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने से हिजरत का इरादा किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, नाना जान जा रहा हूँ आपका मदीना छोड़ के, जा रहा हूँ उन गलियों को छोड़ के जिन गलियों में मेरा बचपन गुजरा, जा रहा हूँ आपके मज़ार अथर को छोड़ के, जा रहा हूँ आपकी मुबारक तुरबत को छोड़ के। अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के मज़ार मुक़द्दस पर भी हाज़िरी देते हैं। उसके बाद अपने रुफ़क़ा के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कूफा में शियाने अली चूँकि कसीर तादाद में थे, और याद रहे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा को अपना दारुल खिलाफत बनाया था, दारुल हुकूमत बनाया था, और कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके घर वालों से प्यार करने वालों की, मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद थी। शियाने अली जो कूफा में बसते थे वो बेचैन थे, बेकरार थे, मुस्तरिब थे कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यजीद का हक नहीं है खिलाफत पर, खलीफा के तख्त पर बैठना, बल्कि खिलाफत का हक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। चूँकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर सारी क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आप शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं, आप पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र करने वाले हैं। शियान अली ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़ुतूत लिखने शुरू कर दिए। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मौजूद थे, आपके पास ख़त आने लगे, ए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप कूफा में चले आइए, हम तमाम अहले कूफा आपके शाना बशाना खड़े नजर आएंगे, आपको अपना खलीफा तस्लीम कर लेंगे, अब जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ जंग के मैदान में भी जाने को तैयार हैं। अल्लाहु अकबर।
हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, आप इन कूफियों पर एतबार ना करें, याद रखें ये वही कूफी हैं कि जिनके रहते हुए सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया। ये वही कूफी हैं जिन्होंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देकर शहीद किया था। ये एतबार के लायक नहीं हैं। खत पे खत आते रहे, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खतूत को पढ़ते, लेकिन वक्त गुजरता जाता है, कुछ खतूत ऐसे आते हैं, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खतूत के अंदर ये कहा जाता है, ए इमाम अगर आप हमारी मदद को नहीं आए, अगर आप कूफा तशरीफ नहीं लाए, अगर कल को मैदान महशर में रब तबारक व तआला ने हमसे पूछ लिया कि तुमने जालिम यजीद की बैत क्यों की, फासिक व फाजिर की बैत क्यों की थी, उसे अपना खलीफा तस्लीम क्यों किया था, तो हम कहेंगे हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बुलाया था, हमने तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा था कि हम आपको अपना खलीफा बनाने के लिए तैयार हैं, आप हमें यजीद के जुल्म जबर से बचाइए, हम यजीद जैसे फासिक व फाजिर को अपना खलीफा नहीं देखना चाहते, हमने तो बुलाया था, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पास नहीं आए थे, हमें तन्हा छोड़ दिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस खत को पढ़ा तो आपके लिए हुज्जत हो गई, अब शरई वजह बन गई, अब आपने ऐलान किया कि अब मेरा जाना जरूरी है। लिहाजा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया, मशवरे में ये तय पाया गया कि पहले मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में भेजा जाए, ताकि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के हालात देख लें, वहाँ के मामलात देख लें, वहाँ के लोग वफादार हैं या नहीं, ये जाकर देख लें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों के साथ कूफा में जाते हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में दाखिल हुए तो तमाम अहले कूफा की खुशी देखने लायक थी, मरहबा मरहबा के नारे बुलंद हो रहे थे, अल्लाहु अकबर, चारों तरफ सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले नजर आ रहे थे, अल्लाहु अकबर। देखते ही देखते हजारों की तादाद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर अहले कूफा ने बैत कर ली। कूफा की हवा, कूफा की फजा बिल्कुल साजगार थी, चारों तरफ शियान अली, शियान हुसैन मौजूद थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से मोहब्बत करने वाले खुश नजर आ रहे थे और अपनी जानें, अपनी गर्दनें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि माहौल ठीक है और अहले कूफा तमाम बैत करने के लिए तैयार हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार हैं, हज़ारों लोगों ने बैत भी कर ली है, उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि हुजूर आप तशरीफ़ ले आइए, अहले कूफा आपके साथ वफादार हैं, आपके मुंतज़िर हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं। अब कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि आप कूफा ना तशरीफ लाएं, अब कोई ऐसी वजह मुझे नजर नहीं आती कि मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको खत में ये लिखूं कि आप कूफा ना आएं। मैं तो कहूंगा कि हालात अच्छे हैं, फिजा खुशगवार है, हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप तशरीफ ले आइए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इधर हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत मिला, आपने रख्त सफर तैयार किया, अपने घर वालों को अपने साथ लिया और आपने कूफा की तरफ सफर शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उधर यजीद को खबर हो चुकी थी, दमिश्क के दरबार में ये बात पहुंच चुकी थी कि कूफा के अंदर बगावत हो रही है, कूफा के अंदर इमाम हुसैन के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत ली जा रही है। अल्लाह अकबर। जब इतना यजीद ने सुना तो मशवरा किया गया, अपने मुशीरों के साथ उसने मशवरा किया कि कैसे इस बगावत को कुचला जाए, कैसे इस बगावत को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले यजीद के दरबार में ये बात कही गई कि हज़रत नोमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर हैं, वो सहाबी रसूल हैं, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो अहले बैत के लिए नरम दिल रखते हैं, वो अहले बैत के साथ नरमी से पेश आते हैं। सबसे पहले उन्हें मासूल कर दिया जाए, उनकी जगह पर किसी सख्त इंसान को, किसी तशद्दुद पसंद इंसान को मुतय्यन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद ने बसरा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को बुलाया और कहा, सुनो इब्ने ज़ियाद, मैं तुम्हें बसरा के साथ साथ कूफा का भी गवर्नर बनाता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुमसे ये चाहिए कि तमाम अहले कूफा मेरे हाथ पर बैत करें। जो लोग भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मान रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं, उन तमाम की या तो गर्दनें उड़ा दो या उन्हें इस बात पर
कायल करो कि वो मुझे अपना खलीफा तस्लीम करें। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर नहीं थी कि यजीद के दरबार में इस तरह की बातें चल रही हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिख दिया था। हज़रत इमाम हुसैन भी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। उधर अल्लाह अकबर कूफा में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तकबाल के लिए अहले कूफा अपनी पलके बिछाए तैयार थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन इब्ने ज़ियाद चूँकि मक्कार इंसान था, फरेबी इंसान था, उसने भाप लिया कि अहले कूफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने हिजाजी लिबास पहना, अरबी लिबास पहना और उसके बाद में मक्के वाला रास्ता इख्तियार किया, जो रास्ता मक्के से कूफा आता था। उस रास्ते से अल्लाह अकबर कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद दाखिल होता है। चेहरे पर नकाब डाला हुआ है। अहले कूफा समझते हैं कि शायद इमाम अली मकाम आ गए हैं, इमाम हुसैन हमारी मदद के लिए आ गए हैं, इमाम हुसैन हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम अहले कूफा मरहबा मरहबा के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद नकाब के अंदर से देख रहा है कौन कौन बड़े लोग हैं जो इमाम हुसैन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कूफा की फिजाओं में, कूफा की हवाओं में मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद थीं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद से तमाम अहले कूफा खुश थे। लेकिन इतने में लोगों ने देखा कि ये आने वाला इमाम अली मकाम नहीं बल्कि बहरूपिया, मक्कार इंसान, तशद्दुद पसंद इंसान इब्ने ज़ियाद है। जब इतना देखा तो लोग सहम गए, लोगों की खुशी गम में बदल गई। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इब्ने ज़ियाद ने हज़रत नुमान बिन बशीर को माज़ूल कर दिया और कूफा के बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े कबीलों के सरदारों को कैद करवा के कत्ल करवा दिया। और इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया, खबरदार अगर कोई यजीद के साथ बगावत का ऐलान करेगा, यजीद को खलीफा नहीं मानेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर बैत करने वाले असरदार लोगों की गर्दनें उड़ा दी गईं। कूफा के अंदर डर का माहौल बन गया, खौफ का माहौल पैदा हो गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए दमिश्क की मस्जिद में गए तो आपके पीछे हजारों लोग थे नमाज पढ़ने के लिए, जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की थी। लेकिन जैसे ही आपने सलाम फेरा तो एक भी नमाजी नजर ना आया। बेवफाई की ये वो दास्तान है कि जब भी बेवफाई का जिक्र होगा, कूफियों की बेवफाई को सरे फहरिस्त देखा जाएगा, कूफियों की दगा को सरे फहरिस्त रखा जाएगा। और आज भी अगर कोई किसी के साथ बेवफाई करता है, दगाबाजी करता है, तो उसे कूफी कहा जाता है। वो कूफी जिन्होंने कसमें खाई थी वफा की, वो अहले कूफा जिन्होंने इमाम अली मकाम के हाथ पर बैत करने के बाद अपनी गर्दनें देने की बात कही थी, अब यजीद की तलवारों के डर से कुछ ऐसे थे जो दुनियादार थे, जो सोने और चांदी की लालच में आ गए, दिरहम और दिनार के लालच में आ गए। बहरहाल कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, सब मुंह मोड़ के चले गए। अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भेजे गए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को सर छुपाने के लिए भी जगह मैसर ना थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुजुर्ग सहाबी हज़रत हानी के घर जाते हैं, आप वहां पनाह ले लेते हैं। उधर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र तय कर रहे हैं, कूफा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू करा दी और ऐलान कर दिया, जो भी मुस्लिम बिन अकील का पता बताएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। एक दुनिया पसंद, दुनिया का लालची, दुनिया का कुत्ता हज़रत हानी के घर उनका खैर ख्वाह बन के पहुंचा और उसने कहा कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार करना चाहता हूँ, मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। लिहाजा उस पर जब राज आश्कार हुआ, उसे जब पता लगा कि मुस्लिम बिन अकील हानी के घर ठहरे हैं, उसके बाद उसने जाकर इब्ने ज़ियाद को बता दिया। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैद कराया। उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया गया। अल्लाह अकबर। हजारों भेड़ियों के बीच में एक अकेला शेर किस किस से जंग लड़े, किस किस के खिलाफ तलवार चलाए। बदबख्त यजीदियों ने, दुनिया के लालची लोगों ने, दुनिया के कुत्तों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से तीरों की बरसात में, चारों तरफ से नेज़ों की बरसात में घेर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलाखिर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर शहीद कर दिया गया।
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पनाह देने वालों को भी शहीद कर दिया गया। ये वो वक्त था कि एक भी कूफी हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में खड़ा हुआ नजर नहीं आया। ये शियाने अली थे, ये अहले कूफा थे जिन्होंने इमाम अली मकाम को मजबूर किया था कूफा आने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। अहले कूफा ने बेवफाई का मुजाहरा किया, मुंह छुपा लिए, चेहरे फेर लिए, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हा छोड़ दिया। तमाम शियाने अली अहले कूफा अपनी जानें बचाते हुए नजर आए या पैसे की लालच में, दिरहम और दीनार की लालच में यजीद की फौज में शामिल होते हुए नजर आए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ते में रोका गया, हज़रत हुर ने भी रोका और आपसे कहा कि हुसैन आप चले जाइए वापस। आपने बारहा तफसीलात सुनी हैं। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुर जो बाद में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करते हैं और जंग से कुछ देर ही कबल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले में, काफिले में शामिल हो जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि इरादा कर चुके थे, शरई वजह बन चुकी थी। अहले कूफा ने जो खतूत लिखे थे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत की खातिर कूफा की तरफ रवा दवा थे, लेकिन बीच में उनको रोक लिया गया। बिलाखिर इमाम अली मकाम को रोकते रोकते ऐसी जगह पर पहुँचे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस जगह को देखा, आपको कुछ निशानियाँ नज़र आईं। आपने तहकीक कराई कि इस जगह को क्या कहा जाता है। बताया गया कि ये करबला है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी जगह पर खेमे लगा लिए, उसी जगह पर पड़ाव डाल लिया। उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीदियों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन बदबख्त यजीदी अंधे हो चुके थे दुनिया के लालच में, पैसे के लालच में। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग की, ये हम और आप सब सुनते हैं, सब जानते हैं। मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि आज भी हम देखते हैं शियाने अली अपने सीने कूटते हैं और कहते हैं हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, ये क्या हो गया, कूफा वालों ने ये क्या किया। यानी वो आज भी खुद को सजा देते हैं कि उनके अजदाद अहले कूफा ने, शियाने अली ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बगावत की थी, इमाम हुसैन के साथ धोखा किया था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर उनको तन्हा छोड़ दिया था। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने वाले शियाने अली थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत पर उन्हें तन्हा छोड़ने वाले शियाने अली थे, अहले कूफा थे। यही वजह है कि आज भी शियाने अली, तमाम शिया अपने सीने कूटते हैं, तलवारें अपने जिस्मों पर मारते हैं, जख्म खाते हैं। कितने भी जख्म खा लो, लेकिन जो गद्दारी का दाग है वो नहीं मिटने वाला। दर हकीकत हम ये जानते हैं कि जिस तरह से यजीदी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुनाहगार हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यजीद के इशारे पर कत्ल किया गया, यजीद गुनाहगार है, उतने ही मुजरिम शियाने अली भी हैं, अहले कूफा भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी इमाम अली मकाम को तन्हा छोड़ दिया था। बुलाने वाले वही थे और बुलाने के बाद में इमाम अली मकाम की तरफ से तलवारें उठाकर खड़े नहीं हुए थे, बल्कि यजीद की फौज में नजर आए थे या अपने घरों के अंदर छुप गए थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कूफियों की इन गद्दारी को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। गुलिस्तान मुस्तफ़ा के चमकते हुए फूलों को चारों तरफ से निशाना बनाया, तरह तरह से जुल्म किया गया। हज़रत अली असगर से लेकर हज़रत अली अकबर तक, हज़रत कासिम बिन हसन तक सबको शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद एक चीख निकलती है, एक आह की आवाज़ आती है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, भाई हुसैन जाकर देखें, अली अकबर की आवाज़ है। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए थे ना खैमे से बाहर, तो आपके सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफ़ेद ना हुआ था, सारे बाल सिया थे, काले थे। लेकिन जब गए देखा कि जवान बेटे अली अकबर के सीने में नेज़ा पैवस्त है। अर्ज़ किया हज़रत अली अकबर ने, बाबा जान ये नेज़ा निकाल दें, बहुत तकलीफ़ देता है। इमाम अली मकाम ने जब अपनी गोद में सर रख कर इमाम अली मकाम ने जब नेज़ा निकाला, खून अली अकबर से हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
कपड़े भीग गए, खून अली अकबर के छींटे इमाम आली मकाम के चेहरे मुबारक पर पड़े। अल्लाह अकबर। हज़रत अली अकबर अपने बाबा जान की गोद में आगोश में दम तोड़ देते हैं, शहादत का जाम पीकर रुखसत हो जाते हैं। अब जवान बेटे अली अकबर के लाशे को इमाम आली मकाम उठा कर ला रहे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि जब खैमे से बाहर गए थे तो दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ था, लेकिन जब जवान बेटे अली अकबर के लाशे को वापस लेकर पलटे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी में एक बाल भी काला ना रहा था, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह अकबर। जुल्म बर्बरियत की वो इंतहा की गई थी करबला में कि उसके बाद आज तक ऐसा जुल्म देखने को ना मिला है, और क़ियामत तक जब भी जुल्म और जबर की बात होगी तारीख़ करबला को सरे फहरिस्त देखा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, धीरे धीरे मुहिब्बान व ग़ुलामान हुसैन, जानिसारान हुसैन मैदान करबला में अपनी ज़िंदगियाँ इमाम आली मकाम के कदमों पर दे देकर रुखसत हो रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में अपनी गर्दनें निछावर कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, खुद को निसार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वक्त वो आता है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा पड़ जाते हैं। उसके बाद इमाम आली मकाम खुतबा देते हैं, आप यजीदियों को समझाते हैं, लेकिन यजीदी मानने को तैयार नहीं होते। आप खुतबे के दौरान यजीदियों को मुखातब करके फरमाते हैं, बाज आ जाओ, मेरे खून से अपनी तलवारों की प्यास ना बुझाओ, मैं नवासे मुस्तफ़ा हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। लेकिन बदबख्त यजीदियों पर कोई असर नहीं होता। अल्लाह अकबर। शिम्र की तरफ से, इब्ने साद की तरफ से तीर चलाए जाते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों से जंग की। आप जिधर से जाते यजीदियों के लाशों के ढेर लग जाते। बदबख्त यजीदियों ने देखा अगर चारों तरफ से इनको घेर कर ना मारा गया तो ये चंद ही मिनट में, कुछ ही देर में यजीदियों का सफाया कर देंगे, शायद हम इन पर काबू नहीं पा सकेंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे के दिन 10 मुहर्रम को अल्लाह अकबर ज़ुहर के वक्त अपने सर को सजदे में रखा, रब की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार मैंने सब कुछ तेरी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बान किया है, परवरदिगार तू राज़ी है या नहीं। परवरदिगार मैंने तेरी रज़ा हासिल करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम के जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म लहू लहान है। अल्लाह अकबर। सजदे की हालत में बदबख्त यजीदियों ने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे हर उम्मत अपने पैगंबरों की, अपने नबियों की निशानियों की बड़ी इज्जत किया करती है, बड़ी तौक़ीर किया करती है। हर उम्मत का हाल देखें आप, अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से जुड़ी हुई चीज़ें हों, निशानियाँ हों या उनकी नस्लें हों, अल्लाह अकबर, उनकी बड़ी हिफाजत और उनकी तौक़ीर, उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ उम्मतियों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वक्त गुजारा, जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन दिया करते थे, जिनकी ज़बान को चूसा करते थे, जिनके माथे को, पेशानी को आका करीम बोसा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर बिठाकर सवारी कराया करते थे। अल्लाह अकबर। जिनके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत के लख्ते जिगर को, मौला अली के नूर नज़र को, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून क़ल्ब को बदबख्त यजीदियों ने अल्लाह अकबर करबला के मैदान में शहीद कर दिया। उसके बाद यजीदियों ने खैमे इमाम अली मकाम की मुक़द्दस शहज़ादियों पर भी जुल्म किया। अल्लाह अकबर। मुक़द्दस खैमे जिनमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मुक़द्दस शहज़ादियाँ थीं, उन खैमों को आग लगा दी गई। बंदी बनाकर, कैदी बनाकर हज़रत ज़ैनब के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर तमाम खानवादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद को कैदी बनाकर दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहर्रम के अय्याम हैं। शहादत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें क्या सबक मिलता है?
क्या पैगाम मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि हम उनके नाम पर महफिलें सजाकर छूट जाएं, हम उनके नाम पर ढोल बजाएं, ताशे बजाएं, ताज़िए बनाएं। नहीं प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे ने, नवासे ने हमें और आपको ये दर्स दिया है, चाहे जो भी हो जाए, हवा मुखालिफ हो, फ़िज़ा मुखालिफ हो, हुकूमत मुखालिफ हो, अगर कोई शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तरमीम करने की कोशिश करे, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका के लिए कोई ख़तरा बन जाए, तो चाहे तुम्हें अपनी गर्दनें देनी पड़े, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े, अपनी गर्दनें दे देना, अपने बच्चों को कुर्बान कर देना, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला बर्दाश्त मत करना। कभी भी जालिम के सामने घुटने मत टेकना, जालिम के सामने सरेंडर मत करना, जालिम से कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना, चाहे उसके लिए हमें अपनी गर्दन देनी पड़ जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ताने से बचा लिया। अगर यजीद के साथ इमाम अली मकाम ने जंग ना की होती, यजीद को सब ने खलीफा मान लिया होता, तो आज दुनिया हमें ये ताने दे रही होती, अरे मुसलमानों के खलीफा तो शराबी होते हैं, मुसलमानों के खलीफा तो जुआरी होते हैं, मुसलमानों के खलीफा तो जानी होते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को इस ताने से बचा लिया और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गर्दन देकर, अपने बच्चों को कुर्बान करके ये बता दिया कि सुनो, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, हम अपनी जानें दे देंगे, गर्दनें दे देंगे, अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आए ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।